तो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि दयाराम सहानी की देखभाल में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई थी? तो खुदाई हुई थी। पश्चिम में इस सभ्यता की ज्ञात विस्तार बलूचिस्तान में सुतगागेदर तक है। पूर्व आलमगीर, यूपी, हैदराबाद, महाराष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका और जम्मू कश्मीर उत्तर तक है। यह सभ्यता कांस्य और यह युग ताम्र युग की है, अतः इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कांस्य युग सभ्यता। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो 1922 में आर.डी. बनर्जी के देखभाल में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, यानी कि खोज की गई थी। यहाँ विशाल स्नानघर है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। अन्न भंडार, बड़े हॉल, नाचती हुई लड़की और उसके बाद कांस्य प्रतिमा, एक योगी की मूर्ति और कई मोहरे प्राप्त है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो शहर की 7 परतें हैं। इस बात निर्देश करती है कि शहर को 7 बार नष्ट किया गया और फिर बनाया गया। उसके बाद है हड़प्पा। ये है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के घरों में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है। यहाँ 837 कब्रिस्तान मिले हैं। ये जो है ये सब ये कब्रिस्तान है। कितना कब्रिस्तान मिले हैं? तो 837 कब्रिस्तान मिले। यहाँ देवी की टेराकोटा मूर्ति भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? देवी की टेराकोटा मूर्ति। तारकोल बनाने की प्रक्रिया हड़प्पा के लोगों को पता थी। उसके बाद है कालीबंगन। तो कालीबंगन इसमें जंगल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। कालीबंगन की खोज 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953। यह ऊपरी राजस्थान में है। यहाँ अनेक अग्निकुंडा मिले हैं। यहाँ पर खेती का साक्ष्य मिले हैं। अब है लोथर। तो ये है पूरा लोथर। तो लोथर 1957 में लोथर की खोज एस राव ने कम्बस्क में की थी, बड़ी खड़ी की थी। लोथर की खोज एस.आर. राव ने गुजरात में कम्बस्क की खाड़ी में की थी। लोथर में गोदी का बड़ा मिला है। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा के एक द्वार पर बड़े बड़े अक्षर वाली एक लिपि थी, यानी लिपि मिली है। गुजरात में धोलावीरा की खोज 1992 में जे.पी. जोशी ने की थी। व्यापार का तरीका वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु प्राप्त होता था। हड़प्पा नगर का विकास ब्लॉक पैटर्न, शतरंज बोल्ड पैटर्न में हुआ था, क्योंकि इन शहरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। ये जो सड़क है, ये सड़क एक दूसरे को समकोण काटती थी, जिससे 90 डिग्री का कोण बनता था। ठीक, आगे देखते हैं। 2 नियोजकी की सबसे विशिष्ट विशेषता उनकी जल निकासी प्रणाली थी। नालिका पक्की ईंटें से बनी थी और साफ सफाई की पत्थर, ढक्कन और मैनहोल से ढकी हुई थी। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक थे। क्रूप रहित बैल या गेंडा सबसे महत्वपूर्ण जानवर था। कब का? हड़प्पा सभ्यता को। वे बड़े पैमाने पर गेहूँ और हड़प्पा के जो लोग थे वो बड़े पैमाने में गेहूँ, जौ उगाते थे। अन्य फसलों की
भी उगाई करती थी। दालें, अनाज, कपास, खजूर, खरबूजे, मटर, तिल और सरसों की उत्पाद करती थी। हड़प्पा जो है, हड़प्पावासी कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे, क्योंकि कपास की उत्पाद सबसे पहले इसी क्षेत्र में हुआ था। यूनानियों ने इस सिंडन कहा, जो कि सिंधु से निकलता है। हड़प्पावासी मोहरों, पत्थर की मूर्ति, टेराकोटा मूर्ति आदि बनाते थे। ये जो है ये मोहर है, ये सब क्या है, ये सब मोहर है। ये पत्थर की मूर्ति है, ये सब मोहर है जो हड़प्पावासी बनाते थे। बुनकर ऊनी और सूती कपड़े बुनते थे, चमका भी देते थे इन्हें था, लेकिन रेशम का कोई प्रमाण नहीं मिला। इन पर गाय, सिंह और घोड़ा नहीं मिला। इन पर जो है गाय, सिंह और घोड़ा नहीं मिले थे। सील सेलखड़ी की बनी होती थी। सील जो है वो सेलखड़ी की बनी होती। मेसोपोटामिया शिलालेख मेहलुआ के साथ व्यापार संबंध उल्लेख करते हैं, जो कि सिंधु क्षेत्र को दिया गया प्राचीन नाम है। मोहनजोदड़ो से पशुपति मोहर मिली, जिसे एक योगी की आकृति चित्र बना दिया गया है। ये जो है ये पशुपति की आकृति है, ये पशुपति है, ठीक, चित्र बना दिया गया पशुपति का। हड़प्पावासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में वृक्ष स्नानघर नामक एक इमारत मिलती है, जो धार्मिक स्नान के लिए बनी थी। इन सभ्यता में मंदिर की प्रमाण नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नहीं मिलता, तो मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता। हड़प्पा लिपि वर्णक्रमित नहीं है, बल्कि क्या है, चित्रात्मक रूप में है। जेम्स मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार बनाया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए सिंधी सिद्धांत का व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन का ऐतिहासिक कारणों के भिन्न मत हैं, यानी इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत है। तो आप आगे कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा? तो सबसे पहला शहर है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता की क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा ही होगा। सॉरी, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा है। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता अपने देश द्वार अन्य समकालीन सभ्यता से अलग थे। किससे अलग थे? तो भूमिगत जल निकासी से अलग थे। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? सुतकानगोडा गुजरात में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानघर डैश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था डैश थी। तो हड़प्पा वासी की सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल समतावादी थी। कृषि ईंट गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? लोथर है। हड़प्पावासी डैश का उपयोग नहीं करते थे। किसका उपयोग नहीं करते थे? तो हड़प्पावासी लोहा का उपयोग नहीं करते थे। हड़प्पावासी सिंधु घाटी में उत्खनन से प्राप्त निम्नलिखित अवशेष में कौन सा वाणिज्य एवं आर्थिक विकास का संकेत है? तो कौन सा था? तो सील है। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समय काल कौन सा था? 2500 BC से 1750 BC। हड़प्पा के डैश के साथ व्यापार संबंध थे। तो किसके साथ थे? मेसोपोटामिया के साथ। सभी हड़प्पा स्थल पर पाई गई सबसे आम पशु कौन सा था? तो यूनिन हॉल वैल था। मोहनजोदड़ो का स्थलीय नाम क्या था? स्थानीय नाम तो मृत्यु का टीला था। दुर्ग रहित सिंधु का एकमात्र नगर कौन सा है? तो चुंडो है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो है अन्नार भंडार है। हड़प्पा सभ्यता के लोग द्वारा उगाए जाने वाला अनाज कौन सा है? गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ऊपी में से सभी है। हड़प्पा के हथियार
डैश से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो पत्थर का, तांबा का, कांस्य का। सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी है? तो कृषि थी। हड़प्पा स्थल का उत्खननता कौन करते थे? तो दयाराम साहनी। एक प्रमुख हड़प्पा स्थल जिसे यूनेस्को फंड की सहायता से संरक्षित करने के बाद बाधाओं से घिरा हुआ है, कौन? मोहनजोदड़ो। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।